रेशमा, एक बार वॉशरूम चेक कर लेना, फ्रेश टॉवल्स डालना है और देख लेना सब कुछ अच्छे से क्लीन हो। रेशमा, रेशमा, मिस्टर चौधरी कहाँ हैं आप? मिस्टर चौधरी, प्लीज आइए ना। सब लोग कहाँ गए? पूरा होटल कहाँ? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम राजबाड़ी में ही है। डाकनी का असर अभी इस हवेली से नहीं गया, यहाँ की जमीन से नहीं गया है। तभी तो गुड्डी की आत्मा भी यहाँ पर खिंची चली आई थी। और अभी तक तो मिस्टर चौधरी को ही बुरे सपने आ रहे थे, अब तो मुझे भी बुरे और अजीब सपने आने लगे हैं बाबा जी। I can't believe this। मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें अपना होटल राजबाड़ी से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। जगह बदलने से जीवन नहीं बदलेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे पाप जीवियों का आना और ये सब होना, ये राजबाड़ी और उसकी जमीन से कनेक्टेड नहीं है? तुमने सपने में क्या देखा मीरा? पापा जी, सपने में मैंने खुद को देखा। मतलब पूरे होटल में मैं अकेली थी और जब मैं सबको ढूंढने के लिए निकली तब सामने कुर्सी पे मैं बैठी हुई थी और उसके बाद मेरी आंखों से बहुत तेज रोशनी आई और फिर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाई। सपने अंतर्मन के दर्पण होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने जो सपना देखा वो बुरा हो। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो तो सही नहीं है ना बाबा जी। कुछ तो वजह होगी कि उस दुनिया के जीव यहाँ आना चाहते हैं। वजह है, एक नहीं 2 वजह। 2 वजह? क्या? तुम दोनों डाकिनी की दुनिया से होकर आए हो ना। जैसे कोयले की खान में से कोई बेदाग नहीं लौट सकता। बाबा जी, आप प्लीज साफ साफ बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। ना तो ये भूमि शापित है, ना ही तुम दोनों। लेकिन उस लोक के जीव अब तुम्हारी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। तुम जहां भी जाओगे ये घटनाएं तुम्हारे साथ होती रहेगी। समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उनकी सेवा के लिए चुना है, जिन्हें और किसी का सहारा नहीं है। ऐसा बहुत कुछ होगा जो और किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम उन्हें देख पाओगी मीरा। ये सेवा तुम्हारा कर्तव्य बन गया है। तुम्हें सभी परलौकिक जीवों की मदद करनी होगी। कौन से जीवों? परलौकिक मतलब सुपरनैचुरल। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अब हमारा एक साइड बिजनेस और होगा, वो डिटेक्टिव। मिस्टर चौधरी, डिटेक्टिव जासूसी करता है, हमें सबकी मदद करनी है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम भूतों को थेरेपी देंगे, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था, पर ब्रह्मांड ने और देवी माँ ने हमें रास्ता दिया तो कोई बात नहीं, हम पूरे मन से करेंगे। हम सबके लिए ABC बनेंगे। क्या बनेंगे? वर्ल्ड भूत कंसल्टेंसी। बाबा जी, थैंक यू सो मच, आप इतनी रात को हमसे मिलने आए। पर अब आप घर जाइए, बहुत देर हो गई है, रात के 10 बज गए। तब तक मैं आंटी से पूछती हूँ इतनी रात को स्वेटर क्यों बुन रही है। चलिए बाबा जी, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ देता हूँ। स्वेटर कौन बुन रहा है मीरा? वो वहाँ पे यही तो थी।
ईशु चल रहे, 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, हाँ चल रहे हैं हम। मैं अपने घर से 1 घंटे में वापस आ रही हूँ। 1 मिनट, तो जितने भी रिजर्वेशन है वो 2 घंटे बाद के हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई वॉक इन गेस्ट आए तो अच्छे से चेक इन करवा दीजिएगा, ओके? हाँ, क्या हम सच में अपने नई घर पे जा रहे हैं? हमारा घर सच में न्यू हो गया है, अब तुम्हारे पास टूटू घर है। एक बात करेक्ट है लेकिन एक बात रॉन्ग है। हाँ, हमारा घर नया हो गया है क्योंकि वायुयान ने ना हमारा घर ठीक कर दिया, लेकिन दूसरी बात, मैंने कहा था ना हम वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे एक नए किराएदार आ गए रहने के लिए। हाँ, आपने बताया था लेकिन दिखाया नहीं था। अभी मेरा घर ना न्यू होकर मेरा वेट कर रहा है, अब हम चले? चल। क्या हुआ मीरा माँ, रुक क्यों गए? चलो। ईशु, 1 मिनट। मीरा माँ चले, चलो। बाहर बारिश भी हो रही थी तो मैंने छाता भी ले लिया, चलो। अरे प्रेरणा, मेरी बहू, मेरी बाजी संभालिए अपने आप को, बाजी। मीरा माँ, ईशु, कुछ नहीं, पता नहीं किसी घर पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। काकी, 1 सेकंड। दरोगा जी, यहाँ पे क्या हुआ है? मीरा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तुम इनको जानती हो? ये तुम्हारी किराएदार है ना? जी, ये मेरे किराएदार अभी कुछ दिन पहले घर रेंट पे दिया। इनके घर की बहू प्रेरणा ने कल शाम 6 और 7 के बीच फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? 6-7 बजे तो पहले ने 10 बजे होटल के बाहर देखा था। प्रेरणा, आगे खोल प्रेरणा, एक बार आगे खोल। ये क्या कर दिया तूने? कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना था तुझे। सब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि सब मेरी गलती है। मुझे इसकी शादी अपने बेटे से करवानी ही नहीं चाहिए थी। ना इसकी शादी मेरे बेटे से होती और ना ही ये सब होता। प्रेरणा, आप ऐसे क्यों कह रही है? डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। हो सकता है वो किसी बात से इतनी ज्यादा मजबूर होगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अरे मजबूर ये नहीं, मजबूर तो हम थे। ये तो बहुत मजे में रहती थी, जब अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से हंसती थी, अपनी मर्जी होती थी तो जोर जोर से रोती थी। वो तो अच्छा हुआ परसों की बात, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती ना तो ये अपने बच्चे को ही मार देती। मैं जानती हूँ कि जाने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं? मुझे तो लगता है कि इसे ना अपने घर में चोरी करनी थी। मैं इसे कितनी बार समझाती थी कि बेटा प्रेरणा, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं, ऐसे पहन कर ऐसे गांव में मत घूमा करो। लेकिन नहीं, इसने मेरी एक बात नहीं सुनी और देखो अंत तक ये पुश्तैनी गहने इसने नहीं उतारे। अरे इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। अब तो गहने निकालने पड़ेंगे।
ललिता के लालच का एक संदूक तो भर गया, अब दूसरे की बारी। पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या हुआ? पूर्णिमा भाभी क्या हुआ आपको? सीरियस पानी लेकर आ। भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक है? बैठिए बैठिए भाभी बैठिए। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है पूर्णिमा? जी पानी पीजिए। अब चलिए कमरे में चलिए। हाँ प्लीज। हाँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मीरा माँ, मीरा माँ, पर मैंने उसे 10 बजे देखा है मिस्टर चौधरी। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने बोला कि प्रेरणा की डेथ 6 से 7 के बीच में हुई, तो तुमने जिसे देखा वो प्रेरणा नहीं थी। प्रेरणा की आत्मा थी। फिर तो मैंने उसे तब भी देखा था जब उसकी अर्थी उठ रही थी। प्रेरणा की आत्मा खुद मेरे सामने आई थी। ऐसा, एक मिनट, इसका मतलब जो बाबा जी कह रहे थे वो एकदम सच है। भूत प्रेत आत्माएं जिनको बाकी लोग नहीं देख सकते, तुम देख सकती हो। मैं उन्हें सुन भी सकती हूँ मिस्टर चौधरी। वो प्रेरणा की आत्मा वो बार बार मुझे आके ये कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया? पता नहीं। प्रेरणा की माँ ने कहा था कि वो मायके आकर रोती थी और ये कहती थी कि उसका पति उससे पैसे और गहने मांगता है। कितने घटिया लोग हैं। वेट अ सेकंड, एक मिनट। इसका मतलब प्रेरणा की आत्मा तुमसे ये कहना चाहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया, उसने अपने ससुराल से कोई चोरी नहीं की, बल्कि जो गहने उसके उतार लिए गए वो उसके अपने थे। यस, मुझे भी यही लगता है।
और एक और बात, प्रेरणा की सास ने कहा था कि प्रेरणा खुद अपने बच्चे को हर्ट करना चाहती थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब हमने उसकी बॉडी देखी तब उसके पास ना एक छोटा सा स्वेटर था। आई थिंक उसने अपने बच्चे के लिए बुना होगा। तो जो माँ अभी से सर्दियों के लिए अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है, वो अपने बच्चे को हर्ट क्यों करेगी? मुझे कह रही हो, वो अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट उसने कोई चोरी नहीं की। पता नहीं मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा केस दहेज उत्पीड़न का है। प्रेरणा के ससुराल वालों ने उससे पैसे मांगे होंगे, कहने मांगे होंगे, और ये प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा होगा और उसने सुसाइड कर लिया। पूर्णिमा, पूर्णिमा, क्या हुआ पूर्णिमा? आप जो कह रहे हैं ये समाज की सबसे नीची बुराई है मिस्टर चौधरी। उस दिन उन लोगों के बीच में कुछ तो था जो सबसे बुरा है। एक औरत ने मजबूरी में अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? कोई पाप या कोई पाप जीवी? मीरा! आप ठीक हो? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। रुको। ये क्या था? Are you sure कि ये कोई तुम्हारा बुरा सपना नहीं था? मुझे जागते हुए सपने देखना नहीं आता मिस्टर चौधरी। मैंने देखा है उस लेडी को, वो सेकंड फ्लोर की बालकनी की हाइट पे देखा है, वहीं पे। चलो चलकर देखते हैं।
पूर्णिमा। ठीक हो? तुम ठीक हो? वो यहीं थी, मैंने देखा उसे, वो यहीं पे बैठी हुई थी। आयान, मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो यहीं बैठी थी। इस बार मेरा कोई बुरा सपना नहीं था ये। वो यहीं थी, वो यहीं बैठी थी। आपने देखा ना? रिलैक्स। हाँ, मुझे बताया कि वो यहीं थी। पैनिक करना बंद कर, ठीक है? जस्ट काम डाउन। हेलो ईशु, तू सोई क्यों नहीं अभी तक? मीरा माँ, आप लोग कहाँ पे हैं? और वायुयान आपके साथ है? हाँ पिशानी, हम दोनों ठीक है। मैं साथ में हूँ मीरा के। आप लोग कब आएंगे? आप लोग जल्दी आ जाओ ना। मीरा माँ, वायुयान यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है मतलब? ईशु तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो दीदी कुएं पे। कौन दीदी? वो दीदी जिनके घर हम आज गए थे ना, और उनके पेट में दर्द होने लगा था, वो दीदी कुएं के बुढ़ेल पे खड़ी। निशानी, तुम फिक्र मत करो, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, कार्तिक नहीं, कार्तिक वो होश में नहीं है, उसके पास मत जाओ, वो कूद जाएगी। पूर्णिमा ऐसा मत करो, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। पूर्णिमा, पूर्णिमा ऐसा मत करो। पूर्णिमा रुक जाओ। पूर्णिमा, एक मिनट, रुक जाओ। पूर्णिमा प्लीज, पूर्णिमा प्लीज नीचे उतरो वहां से प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप, पूर्णिमा। अचानक से मीरा कहाँ जा रही हो तुम? चौधरी, आपने नोटिस नहीं किया? वो पूर्णिमा वो परेशान थी, वो अकेली घर से यहाँ तक आ गई। उसका पूरा परिवार उसके साथ था, पर पता है कौन नहीं था? उसकी सास। तुम कहना क्या चाहती हो?
क्या कर रही है? ये गहने ये आपकी बहू पूर्णिमा ने पहने थे। 2 दिन में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली। अब गहने बटोर रही है। बेटा मैं क्या करूं? गरीब के घर त्योहार मनाने कोई नहीं आता, लेकिन मातम मनाने सब आ जाते हैं। देखना कितने लोग आएंगे मातम मनाने। अब इतने सारे लोग आएंगे तो किसी न किसी को तो इन्हें संभाल कर रखना होगा ना, इसीलिए पूर्णिमा तू चली गई। पूर्णिमा पता नहीं क्या हो गया। बेटा मैं क्या करूं? मेरे घर को किसकी नजर लग गई है? अब मेरे बेटों का क्या होगा? फिर से शादी करवानी पड़ेगी उनकी। अब देवी माँ पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगी। हाँ। मैं कल आती हूँ। ललिता पे सवाल उठाएगी तू? ललिता के लालच पे सवाल उठाएगी? अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। मीरा दीदी, सुप्रिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, मैं इस मुश्किल समय में आपका साथ दे। 2 दिन में घर की 2 बहू है। I'm really sorry, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपकी हालत क्या हो रही होगी अभी। नहीं मीरा दीदी, प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी ऐसे ऐसे कदम उठाने वालों में से नहीं थी। मुझे लगता है उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, किसी ने उनके साथ कुछ किया है। बेटा आप ही सोचिए, ऐसे वो अपनी जान क्यों लेंगी? सॉरी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, पर कुछ अजीब है जो मुझे भी लग रहा है। आपकी सास वो कह रही थी कि प्रेरणा अपने बच्चे को मारना चाहती थी। छोटू प्रेरणा भाभी का अपना बच्चा नहीं है। मोहन भैया की पहली शादी से उनको ये बच्चा है, लेकिन प्रेरणा भाभी छोटू पे जान छिड़कती थी। तो प्रेरणा मोहन जी की दूसरी पत्नी है, तो पहली वाइफ कहाँ है? पता नहीं, 1-1.5 साल पहले वो लापता हो गई और कभी लौट कर ही नहीं आई। तो फिर मोहन भाई की शादी प्रेरणा भाभी से करा दी गई। प्रेरणा भाभी बहुत ही प्यारी और बहुत हंसमुख थी। पता नहीं ये सब। मीरा दीदी, मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पहले प्रेरणा भाभी और पूर्णिमा भाभी, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। अब मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। तुमको बहुत डर लगा प्लीज। ये इतना कीचड़ यहाँ पे कैसे आया? ये क्या था? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा,
मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। पूर्णिमा, तुमने क्या नहीं किया है? प्लीज बताओ ना तुम। कुआ, पूर्णिमा साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने खुद से खुदकुशी नहीं की, तुम खुद से कुएं से नहीं गिरी हो? प्लीज बताओ ना पूर्णिमा, प्लीज प्लीज बताओ पूर्णिमा। भी सेम चीज कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उस पर तो चोरी या अपने बेबी को हर्ट करने जैसा इल्जाम नहीं लगा। मुझे लगता है वो ये कह रही थी कि उसने सुसाइड नहीं किया है, वो खुद से कुएं में नहीं कूदी है। कम ऑन मीरा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग थे वहां पर, उसे कुएं में कूदते हुए देखा था तुमने? तो ऐसे तो मैंने भी आपको डाकिनी का दूल्हा बनते हुए देखा था। तुम बिना ताना मारे कोई बात नहीं बोल सकती क्या? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को कोई कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत सीरियस बात है मिस्टर चौधरी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लड़कियों को सिर्फ कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उन्हें जबरदस्ती मार भी रहा है। तुम उनके घर गई थी, कुछ मिला वहां से? कुछ खास तो नहीं, पर हाँ वो ललिता जी वो बहुत अजीब है। अजीब है मतलब आप सोचिए ना, बात अजीब ही तो है। उनका जो बड़ा बेटा है, उसकी जो पहली वाइफ थी, वो 1.5 साल से लापता है, और उसके बाद उनकी बहुओं ने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया। और फिर भी वो ललिता जी, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है अपने बेटे और बहू से। पहले दिन वो प्रेरणा की बॉडी से गहने निकाल रही थी, और जब मैंने उन्हें देखा ना अभी, तो पूर्णिमा के गहने समेट रही थी। मुझे लिटरली उनको याद दिलाना पड़ा कि उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है। ये वाकई बहुत अजीब बात है, लेकिन मीरा हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए या ये बात सच साबित हो जाए तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। आई डोंट नो मिस्टर चौधरी, पर मुझे लग रहा है वहाँ कोई तो बुरी ताकत है जो लड़कियों से ये सब करवा रही है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है। तुम सोचो, कल सुबह उठते ही हम देखते क्या कर सकते हैं। ओके। मीरा, हाँ तुम्हारे दुपट्टे को क्या हुआ? ये फटा हुआ, ये कैसे हुआ? हो सकता है भाग दौड़ में फट गया हो कहीं अटक के। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुके, मैं चेंज कर लेती हूँ। व्हाट? मैं यहाँ कैसे फट गया ये? What the? एग्जैक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम चेंज करोगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मिस्टर चौधरी, अरे रात बहुत हो गई है। सुनो मिस्टर चौधरी, मैं इतनी रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ इस कमरे में होने नहीं चाहिए था। मिस्टर चौधरी, अब सॉरी, कल मिलते हैं। गुड नाइट। मिस्टर चौधरी जस्ट शट अप। देखिए मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, देखिए मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। और ये वाली साड़ी, ये साड़ी भी फटी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे रूम में कोई ऐसे कैसे आ सकता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं गार्ड से पूछता हूँ और सीसीटीवी कैमरा भी चेक करता हूँ। ठीक है, ये लो। ओके। रमेश,
ये देखो, ये आपकी मम्मा। हाय बोलो इनको। हाय। छोटू जी चलो, मीरा माँ ने बोला था कि 2 बजे आपका लंच होता है। चलो कुछ यम्मी सा खाते हैं। चले? आ जाओ, आ जाओ। आउच। ललिता दादी, ललिता दादी, ललिता दादी। आज की सारी गेस्ट लिस्ट इसी फोल्डर में सेव की, इसी में चेक करना, ठीक है? रूम नंबर 63 एंड 64 क्लीन कर दो, चेकआउट हो गया। ठीक है मीरा, क्या हुआ? Are you okay? ठीक हो तुम? हाँ पता नहीं, मैं अब बाबू अपनी दादी के पास है, तू जा जा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। दीदी को टाटा बोलो, टाटा। क्या चुप रहे? नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू होटल न्यू हेवन। आपका रिजर्वेशन है? यस मिस्टर एंड मिसेस सरकार, पीसी सरकार। आई चेक, आइए। हैं एक्सक्यूज मी सर, आप ये छोटा सा फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी आपके लिए वेलकम ड्रिंक्स भिजवाती हूँ मैं। थैंक यू। मीरा, ये रूम क्लीन है और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। वो मुझे कुछ बताना था। तुम ठीक हो? क्या हुआ? कल रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई आया। What? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वो ललिता जी थी। मीरा